हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अलजेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन किस तरीके से करना होता है। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो हम उनको डेफिनाइट इंटीग्रेशन से किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b log x डिवाइडेड बाय x dx। अब इसमें भी जैसे हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ा था, और जितने भी मेथड्स पढ़े थे वो सारे मेथड हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन सेम वही फंक्शन रहेंगे। जस्ट हमको इस बार इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी साथ में लेनी है। तो ये देखिए log x डिवाइडेड बाय x है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड टाइप का क्वेश्चन लग रहा है कि अगर आप log x को t से अज्यूम करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x मिलेगा, जो ऑलरेडी हमारे पास फंक्शन में गिवन है। तो हम करके देखते हैं सब्स्टिट्यूशन से। लेट t इज इक्वल टू log x, तो dt इज इक्वल टू मिलेगा हमें 1/x dx। तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन में आपके पास लिमिट है तो आप वेरिएबल को जब चेंज कर रहे हो तो ये लिमिट तो x वेरिएबल की है। जब आपने x को log x को t में कन्वर्ट किया तो लिमिट भी चेंज होगी। तो आपको जस्ट इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास लिमिट हो इंटीग्रेशन में तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो वो किस तरीके से चेंज करेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब आपके पास में x इज इक्वल टू a है तो t इक्वल टू क्या होना चाहिए, जस्ट पुट a इन द प्लेस ऑफ x। तो जब x इज इक्वल टू a था तो t इज इक्वल टू हो गया log a। जब x इज इक्वल टू b था तो t इज इक्वल टू हो गया log b। दैट मीन अभी आपकी जो नई लिमिट्स हैं वो है log a टू log b। तो अभी ये इंटीग्रेशन जो आपका था a टू b log x अपॉन x dx, जिसको हम जैसे हम से पहले लिखते थे अलग करके वैसे लिखते हैं log x 1/x dx इज इक्वल टू हो गया, लिमिट पुट कर रहे हैं हम x a की जगह पे, x इज इक्वल टू, सिंपली देखें तो ये x इज इक्वल टू a और ये x इज इक्वल टू b है। तो x इक्वल टू a जो था अब t में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये बन गया t इज इक्वल टू log a और ये हो गया t इज इक्वल टू log b, और log x जो है वो है t 1/x dx जो है वो बन गया dt। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल रहा है t² अपॉन 2 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जब हम इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है log b का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log a का स्क्वायर अपॉन 2। तो 1/2 को हम अगर आउटसाइड लिखें तो ये बन रहा है, ये ऐसे लग रहा है a² माइनस b² का फॉर्मूला है। तो log b माइनस log a एंड log b प्लस log a। तो फिर से ये वाला डिफरेंस एंड प्लस के लिए जो हमारे पास log के फॉर्मूले थे ये फॉर्मूलों में कन्वर्ट हो गया 1/2 log a माइनस log b होता है log b बाई a, इस a बाई b होता है बट अकॉर्डिंग टू दिस b बाई a हो गया, और ये बन गया log a इंटू b। तो ये इस तरीके से इंटीग्रेट होगा। जब आपके पास में लिमिट्स भी गिवन होगी इंटीग्रेशन के लिए तो आप लिमिट्स को भी चेंज करोगे अकॉर्डिंगली जैसे आपने फंक्शन को चेंज किया है। तो ये चीज़ें मेन चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x e रेज टू x² dx। अगेन फिर से आपको ये फंक्शन देखा लग रहा होगा क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कर लिए हैं। जस्ट इस बार आपके पास लिमिट है इंटीग्रेशन के लिए। तो फिर से हम x² को t अज्यूम करेंगे। लेट x² इज इक्वल टू t। तो ये हो रहा है 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ओनली हम फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब ऑलरेडी हमारी लिमिट जो थी x की वैल्यू 0 थी, दैट टाइम वी आर गेटिंग t इज इक्वल टू, तो ये जो आप जिसको सपोज कर रहे हो हमें उसी में बस वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हमने रखा है तो x की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर इज नथिंग बट 0। तो जब x इज इक्वल टू
0 था तो t इक्वल टू मिला 0। जब x इज इक्वल टू 1 था तो t इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1 ओनली, तो t इक्वल टू मिला 1। दैट मीन अभी हमारी जो लिमिट है वो चेंज हो गई है 0 to 1। तो 0 to 1 x e रेज टू एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हमारे पास में लिमिट्स है 0 to 1 सेम रह रही है और 2x dx है, लेकिन हमारे पास ओनली x dx है तो dt अपॉन 2 आ जाएगा और e रेज टू t dt बाय 2। सो 1/2 आउटसाइड, e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t होता है, लिमिट 0 to 1 तो 1/2 e रेज टू 1 माइनस e रेज टू 0। तो e रेज टू 1 इज़ नथिंग बट e रेज टू e खुद ही होता है और e रेज टू 0 की वैल्यू होती है -1। सो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 1/2 e - 1। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 8 x divided by x - 1 into x - 2 dx। अब अगर हम देखें कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं होती तो हम इसको किस तरीके से करते, तो पहले हम यही मान के चलते कि सपोज हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं है। सो सॉल्यूशन x डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2। सो ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। सो a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर। तो ये हो रहा है x अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू a इंटू x - 2 प्लस b इंटू x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2। अब इन दोनों का जब बेस सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू a इंटू x - 2 प्लस b इंटू x - 1। अभी हमें 1/1 a और b की वैल्यू ढूंढनी है। सो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है, जब हम a की वैल्यू जब हमको ढूंढनी है तो b के लिए हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। सो यहाँ से x - 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 2। सो पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू a 2 - 2 प्लस b 2 - 1। तो 2 इज इक्वल टू 2 - 2 इज 0 प्लस b। सो वी आर गेटिंग b इज इक्वल टू 2। अभी b के a के लिए x - 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 1। सो 1 इज इक्वल टू a 1 - 2 प्लस b 1 - 1। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू -1 इंटू a प्लस 0। सो a की वैल्यू आ रही है -1। अभी हमें a भी मिल गया एंड b भी मिल गया है। सो x डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय x - 1 एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाय x - 2। तो हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म थी वो मोस्ट सिंप्लीफाइड टर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सो 3 to 8 x अपॉन x - 1 इंटू x - 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 8 -1 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x - 2 dx। अब हम इन दोनों टर्म को इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 अपॉन x - 1 का इंटीग्रेशन माइनस लॉग x - 1 प्लस 2 टाइम लॉग मॉड ऑफ x - 2। इंटीग्रेशन की लिमिट है 3 to 8। अब हम इन सारी लिमिट को पुट करने से पहले और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा लॉग x - 2 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय x - 1 मॉडुलस में, एंड लिमिट है हमारे पास 3 to 8। तो ये हो रहा है लॉग, एक बार अपर लिमिट देन लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो लॉग ऑफ 8 - 2 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 8 - 1 माइनस
log 3 minus 2 raised to 2 divided by 3 minus 2। तो ये हो गया 8 में से 2 गया 6 raised to 2 36। सो log 36 divided by 8 minus 1 is 7। अभी सिंस ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो मॉडुलस में लिखे ना लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस लॉग ये हो रहा है 3 minus 2, 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड 3 minus 2 इज़ 1, log 1 इज़ 0, सो ये पार्ट हो गया 0। ये एक्चुअली यहाँ पे 1 था तो 3 minus 1 इज़ 2, तो ये हो गया log 36 डिवाइडेड बाय 7 माइनस लॉग 1/2। ये डिवाइड में आएगा जब क्योंकि माइनस साइन है, तो ये हो गया log 36/7 इंटू 1/2। डिवाइड में है तो ये ऐसे जा रहा है 36/7 अपॉन 1/2, सो ये हो गया 36/7 इंटू 1 नीचे और ये 2 ऊपर, तो ये हो गया log 72/7। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 8 x डिवाइडेड बाय x minus 1 इंटू x minus 2 dx इज इक्वल टू है log 72/7। तो इस तरीके से मेथड वही है, जस्ट आपको लिमिट पुट करके सॉल्व करना होता है। रिमेनिंग इज सेम जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to +π sin क्यूब x dx। अभी अगेन ये क्वेश्चन जो है वो रिजेंबल हो रहा है हमारी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर आपके पास लिमिट हो -a to a f(x) dx, सो इसके दो आंसर होंगे, आइदर तो 0 और आइदर हो जाएगा ये 2 times 0 to a f(x) dx। ये था ऑड का केस और ये है जब आपका फंक्शन जो है वो इवन हो। तो ये दोनों केसेस हमने देख लिए। तो जो एक डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन पहले तो ऑड इवन का केस में बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, सॉल्यूशन वी हैव f(x) इज इक्वल टू साइन क्यूब x। ये हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। सो लेट f ऑफ -x, अगर f(x) ये है तो f ऑफ माइनस क्या होगा, साइन क्यूब ऑफ -x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन -x रेज़ टू 3, दोनों का एक ही मतलब है। अब यहाँ पे साइन -x क्या होता है, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन x होता है। तो माइनस ऑफ साइन x होल रेज़ टू 3, दैट इज इसकी पावर ऑड है, तो अगेन ये हो गया माइनस साइन क्यूब x। दैट मीन हमारा f ऑफ x जो था, f ऑफ -x जो था वो बन गया माइनस ऑफ f(x)। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। ये कौन से की डेफिनेशन मिल गई हमें, दिस इम्प्लाइज f(x) इज ऑड फंक्शन। Since f(x) is odd function, therefore integration from -π to +π sin cube x dx is equal to 0। ये MCQ क्वेश्चन में बहुत यूज़फुल है। आप फंक्शन को डायरेक्टली चेक करें ऑड है या इवन है। ऑड है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा और ये इवन है तभी भी वन टाइम कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखते हैं ये इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे।